अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मध्यस्थता से हासिल किए गए इजराइल हमास युद्ध विराम समझौते पर एक नया साया मंडराने लगा है। जी हाँ, हमास ने स्पष्ट रूप से हथियार डालने और गजा पट्टी पर अपना नियंत्रण छोड़ने से इनकार कर दिया था, जिससे मिडिल ईस्ट में नई हिंसा की आशंका बढ़ गई है। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर हमास गजा में हिंसा जारी रखता है तो हमारे पास अंदर जाकर उन्हें मारने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। ये बयान युद्ध विराम के मात्र 5 दिनों के बाद आया, जब हमास ने इजरायली सहयोगी गिरोहों पर हमले तेज कर दिए। समझौते के तहत हमास को गजा में अपनी सैन्य भूमिका समाप्त करनी थी, लेकिन संगठन ने इसे स्वीकार नहीं किया। समझौते के बाद गजा में तनाव कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इजरायली सेना की वापसी के साथ हमास ने सड़कों पर अपनी उपस्थिति मजबूत की और कथित सहयोगी गिरोहों पर कार्रवाई शुरू कर दी। 15 अक्टूबर को जारी एक वीडियो में हमास के लड़ाकों ने 8 इजरायली सहयोगियों को, कथित तौर पर जिन्हें इजरायली सहयोगी कहा जा रहा है, उन्हें सार्वजनिक रूप से गोली मार दी। इन गिरोहों पर सहायता लूटने और इजराइल से जुड़ाव होने का आरोप था, लेकिन हमास की कार्रवाई ने आंतरिक हिंसा को भड़का दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर फिलिस्तीनी प्रतिरोध आंदोलन यानी कि हमास इजरायली शासन द्वारा समर्थित गिरोहों को निशाना बनाना जारी रखता है तो वो गजा पट्टी पर नए सिरे से इजरायली हमलों का समर्थन करेंगे। ट्रंप ने अपने बयान में कहा, अगर हमास गजा में लोगों को मारना जारी रखता है जो किसी समझौते का हिस्सा नहीं था, तो हमारे पास अंदर जाकर उन्हें मारने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिकी सेना गजा में प्रवेश नहीं करेगी। ट्रंप ने कहा, ये हम नहीं करेंगे, हमें ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन उन्होंने इजरायली सेना का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि बहुत नज़दीकी लोग हैं जो अंदर जाएंगे और भी बहुत आसानी से, लेकिन हमारे संरक्षण में ये काम कर देंगे। मिस्र में गजा युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर होने के ठीक 3 दिन बाद उनकी ये धमकी हमास के खिलाफ उनके बयानों में तेजी का संकेत देती है। ये ट्रंप के उस रुख को भी दर्शाता है जिन्होंने इस हफ्ते की शुरुआत में गजा पट्टी में गिरोहों पर हमास की कार्रवाई का समर्थन किया था। दूसरी ओर हमास साफ कह चुका है कि जब तक समझौता गजावासियों के हित में नहीं हो जाता, तब तक वो हथियार नहीं डालेंगे और गजा में उसी सरकार को समर्थन देंगे जो फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन से बनेगी। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि हमास को 20 सूत्री योजना के अनुसार हथियार डालने होंगे, कोई बहाना नहीं चलेगा। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन ग्विर ने नेतन्याहू से हमास को अल्टीमेटम देने की मांग की। इजराइल ने हमास पर मृत बंधकों के शव समय पर न लौटाने का आरोप लगाते हुए सहायता पर रोक लगा दी। 18 अक्टूबर को गजा के अबू शाबान परिवार के 11 सदस्यों की इजरायली हमले में मौत हो गई, जिसे हमास ने नरसंहार बताया। फिलहाल ट्रंप के इस नए बयान पर हमास क्या प्रतिक्रिया देता है और इससे गजा युद्ध विराम पर कैसा प्रभाव पड़ता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इजराइल और हमास के बीच हुए ऐतिहासिक शांति समझौते के बाद भी तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि बढ़ता जा रहा है। शांति पहल के पहले चरण के तहत हमास और इजराइल ने बंधकों और कैदियों की रिहाई पर सहमति जताई और ये प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। लेकिन इस बीच हमास की ओर से आए ताज़ा बयान से संकेत मिलता है कि समझौते के आगे के चरणों में अड़चनें आ सकती हैं। न्यूज एजेंसी राइटर्स को दिए एक इंटरव्यू में हमास के वरिष्ठ नेता मोहम्मद नज्जाल ने कहा है कि संगठन गाजा में सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथ में ही रखेगा और फिलहाल हथियार छोड़ देने का कोई सवाल ही नहीं। संगठन 5 साल तक के युद्ध विराम के लिए तैयार है ताकि गाजा का पुनर्निर्माण किया जा सके, लेकिन इसके साथ हथियार छोड़ने की शर्त स्वीकार नहीं होगी। जब तक फिलिस्तीनियों को राज्य का वादा और उम्मीद नहीं दी जाती, तब तक सुरक्षा हमारे हाथों में रहनी जरूरी है। हमास की तरफ से यह बयान तब आया है जब ट्रंप कई बार धमकी दे चुके हैं कि अगर हमास ने हथियार नहीं छोड़े तो अंजाम बुरा होगा। हमास का ये रुख अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जिसमें युद्ध के बाद गाजा में नई प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था बनाने की कोशिश हो रही है। जानकारों का भी मानना है कि यह बयान संकेत देता है कि हमास अभी भी अपनी राजनीतिक और सैन्य ताकत को बरकरार रखना चाहता है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय दबाव कितना भी बढ़ जाए। इससे एक बार गाजा में हालात बिगड़ने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इससे पहले एक और समझौते के तहत गाजा से सभी इजरायली बंधकों के शव लौटाए जाने थे, लेकिन अभी तक पूरे शव वापस नहीं आए हैं।
इजरायली सरकार ने साफ कह दिया है कि हमास कुछ शवों को जानबूझकर रोक रहा है, जबकि मध्यस्थ देशों का कहना है कि गाजा की तबाही के बीच मलबे में शवों की तलाश बेहद मुश्किल है। बताया जा रहा है कि हमास को मंगलवार तक की डेडलाइन दे दी गई है। अगर उसने बाकी शव नहीं लौटाए तो इजराइल इसके समझौते का उल्लंघन मानते हुए गंभीर कदम उठा सकता है। प्लान के तहत सोमवार को हमास ने 20 जीवित बंधक रिहा किए थे, जबकि बदले में इजराइल ने 1966 फिलिस्तीनी कैदियों को आजाद किया। हालांकि इस अदला बदली के बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने पहले ही चेतावनी दी है कि अगर हमास ने शव नहीं लौटाए तो शांति की जगह फिर से जंग लौट सकती है। ये बयान उस वक्त आया है जब हमास और इजराइल दोनों अपने अपने क्षेत्रों में दबाव में है। एक और बंधक परिवारों का गुस्सा, वहीं दूसरी ओर गाजा में जारी मानवीय संकट। इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ रेड क्रॉस यानी कि ICRC इस पूरी प्रक्रिया में मध्यस्थ की भूमिका निभा रही है। रेड क्रॉस ने बताया कि गाजा की तबाही के बाद शवों की खोज बेहद चुनौतीपूर्ण है। कई जगहों पर मलबा इतना ज्यादा है कि टीमों को बॉडी बैग, ठंडी गाड़ियां और भारी उपकरणों के साथ कई दिनों तक खुदाई करनी पड़ रही है। रेड क्रॉस का कहना है कि हर शव को गरिमा और सम्मान के साथ वापस करना इस समझौते का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि बंधकों की मौत के बाद भी परिवार उनके आखिरी संस्कार का हक चाहते हैं। इजरायली सेना ने बताया है कि हमास ने इससे पहले भी कुछ ऐसे शव लौटाए थे जो इजरायली बंधकों के नहीं थे। इससे ये प्रक्रिया और जटिल हो गई है। इजराइल अब इस बात की जांच कर रहा है कि गाजा में बाकी शव कहां और किस हालात में हैं। दूसरी ओर बंधक परिवारों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। तेल अवीव में लगातार विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनके परिजन जिंदा हो या नहीं, उन्हें हर हाल में वापस चाहते हैं। गाजा से लौटे शव अब शांति की उम्मीद नहीं बल्कि एक और बेचैनी और अविश्वास का संकेत बन चुके हैं। हमास और इजराइल के बीच 2 साल बाद जंग थम चुकी है। इस जंग के थमने के साथ ही गाजा में नई उम्मीद जगी है। धीरे धीरे गाजा वासियों की जिंदगी भी पटरी पर आने लगी है। ये सब हो पाया है ट्रंप के गाजा पीस प्लान की बदौलत। लेकिन इस समझौते को एक हफ्ता ही गुजरा है कि ट्रंप ने एक बार फिर हमास को बड़ी धमकी दे डाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ बोल डाला है कि हमास ने अगर अभी भी गाजा में खून खराबा जारी रखा तो उनको अब छोड़ा नहीं जाएगा और उन्हें गाजा के अंदर घुसकर खत्म कर दिया जाएगा। इससे पहले गाजा में 2 सालों से ज्यादा समय से जारी युद्ध को रुकवाने का क्रेडिट ट्रंप को ही दिया जा रहा है। इजराइल और हमास ने बीते हफ्ते अमेरिका की मध्यस्थता में तैयार किए गए इस शांति समझौते वाले प्रस्ताव पर सहमति जताई थी। यह प्रस्ताव 10 अक्टूबर से प्रभावी हो गया है। ट्रंप ने गुरुवार को ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में हमास के लिए वार्निंग जारी की है। ट्रंप ने लिखा है कि अगर हमास गाजा में लोगों को मारना जारी रखता है जो समझौता का हिस्सा नहीं है, तो हमारे पास अंदर जाकर उन्हें मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ट्रंप ने इससे पहले भी हमास को सख्त चेतावनी जारी की थी। ट्रंप ने कहा था कि अगर हमास हथियार नहीं डालता है तो और सभी बंधकों को नहीं लौटाता है तो उसके खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि मैंने हमास से सीधी बात की है और पूछा है कि क्या वे हथियार डालेंगे, तो उनका जवाब था कि वे ऐसा करेंगे। उन्होंने मुझसे यही वादा किया था और अब या तो वे हथियार छोड़े या हम उनके खिलाफ आवश्यक कदम उठाएंगे। वह ट्रंप के अलावा हमास को इजराइल से भी धमकी लगातार मिल रही है। इजरायली अधिकारियों ने हमास को चेतावनी दी है कि अगर हमास ने युद्ध विराम समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया और सहमति के मुताबिक सभी शवों को वापस नहीं लौटाया तो इजराइल दोबारा हमले शुरू कर देगा और इस बार अमेरिका भी उसका साथ देगा। इजरायल रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कहा है कि उन्होंने सेना को निर्देश दिया है कि अगर युद्ध फिर से शुरू होता है तो हमास को पूरी तरह से कुचलने की योजना तैयार करे। इजरायल के रक्षा मंत्री की ओर से जारी एक बयान में कहा गया था कि अगर हमास समझौते का पालन करने से इनकार करता है तो इजरायल अमेरिका के साथ मिलकर लड़ाई फिर से शुरू करेगा और हमास को पूरी तरह से हराने और युद्ध के सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करेगा। इसी बीच हमास ने 2 और मृतक बंधकों के शव इजरायल को भेज दिए हैं। हिब्रू मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ताबूतों को इजरायली रक्षा बल के सैनिकों को सौंप दिया गया है। इससे पहले हमास ने बुधवार को 4 शवों को सौंपा था, जिसमें एक को इजरायल ने फिलिस्तीनी नागरिक का शव बताया था। फिलहाल हमास ने कुल 28 शवों में से सिर्फ 9 बंधकों के शवों को ही सौंपा है, जबकि 19 अभी भी लापता हैं। हालांकि हमास का कहना है कि वो धीरे धीरे शवों को ढूंढ रहा है और वो धीरे धीरे इजरायल को सभी शवों को सौंप देगा। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने चेतावनी दी है उससे अब सवाल उठता है कि फिर गाजा में युद्ध शुरू हो जाएगा।